फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा या अवल नाल की खराबी के बारे में। जो फीटल मेडिसिन की प्रेमाइस है उसमें हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात को देते हैं कि क्या मेरा बेबी ठीक है। तो ठीक होने का मतलब ये होता है कि क्या स्ट्रक्चरली ठीक है, गुणसूत्र वाइज ठीक है। फिर हम डॉपलर्स पे आ जाते हैं और उसकी ग्रोथ के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेबी मेरा ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं, और उसको ब्लड फ्लो कि कोई इश्यूज तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्लेसेंटा है विच इज़ द मेन सॉर्ट ऑफ एन कंड्यूट थ्रू विच द बेबी गेट्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर, और वो पीछे छूट जाता है। तो प्लेसेंटा को अमूमन यूजुअली उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी उसको मिलनी चाहिए। पहला ये, और दूसरा ये भी है कि प्लेसेंटा बहुत हद तक अनएक्सप्लेन्ड IUFDs जो बेबीज़ बीच में चले जाते हैं या हमसे छूट जाते हैं 28 हफ्ते पे, उसमें प्लेसेंटा मेन कारक या मेन रीज़न हो सकता है। तो एक सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा है जिसकी वजह से भी ऐसा सब कुछ हो सकता है, वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। अब इस प्लेसेंटा को अगर आप देखिए तो ये जो बेसल प्लेट है ये बहुत मोटी सी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। और वो कोरोनिक प्लेट बाइलोब बहुत छोटा सा हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, वो कोरोनिक प्लेट है विच अटैचेस टू द यूट्रस एंड सप्लाइज ऑल द न्यूट्रिशन, सक्स ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूट्रस। वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो आपको बाइलोब या डबल रोटी जैसे दिखाई दे रहा है। तो ये फोल्डेड है इसके ऊपर। तो ये बेजल प्लेट है जो बहुत मोटी सी है, और वो बहुत बारीक छोटी सी कोरोनिक प्लेट जो दिखाई दे रही है ये कोरोनिक प्लेट है, राइट। और इनफैक्ट वो बाइलोब्ड है, दो हिस्सों में वो बटी हुई है, दो हिस्सों में बटी हुई है, और उसके बीच से ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, और बीच में से जो ब्लड वेसल जा रही है, तो जिस बेस के ऊपर जो प्लेसेंटा अटैच हो रही है ये कोरोनिक प्लेट है विच इज स्मॉल एंड बाइलोब्ड, राइट। एंड इसके बीच से वेसल जो जा रही है, एंड दिस इज द एरिया, दिस इज द लास्ट वन इज द सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा में प्लेसेंटा अपने आप में फोल्ड हो जाता है, और जो कोरोनिक प्लेट है, कोरोनिक प्लेट वो हिस्सा होता है जो कि यूट्रस से अटैच होता है और सारी न्यूट्रिशन को सप्लाई करके बेबी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहला तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि बेबी 3 ट्राइमेस्टर से गुजरता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो एक्सपोनेंशियली द बेबीज रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में, लेट सेकेंड और अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब उसकी डिमांड व्हेन द डिमांड ऑफ द बेबी ओवर स्ट्रिप्स द सप्लाई फ्रॉम द प्लेसेंटा, तब उसमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं, पहला। दूसरा, हमने ये देखा कि वो बाइलोब्ड है, तो कोरोनिक जो प्लेट है, जो नीचे जो बेस है वो बहुत छोटा है और वो बाइलोब्ड है, और उन दो लोब्स के बीच में से ही वेसल्स होके जा रही हैं विच इज़ मोर प्रोन फॉर द प्रेशर चेंजेस। तो उसमें कभी वैस्कुलर इंसल्ट जैसे हाइपोक्सिया होने की वजह से स्टेसिस हो जाती है, तो वही एक एरिया है जो कि हेमरेज हो जाता है। तो सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा इस बात के लिए जाना जाता है कि दैट इट कैन लीड टू सॉर्ट ऑफ एन एब्रप्शन एंड IUFD एंड IUGRs एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है। तो 32 वीक्स पे जब जाके थोड़ा सा इसको और फॉलो करने की ज़रूरत है। और हाउ वुड वी मैनेज, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज एंड द बेबी वुड नीड अ कॉन्स्टेंट सर्विलेंस so as to identify कि is there anything wrong with the umbilical artery flows, and how do we identify it is very difficult. तो ये सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा के अंदर फीटल फर्टिलिटीज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी रहती है, राइट। सो मीनिंग देयर बाय दैट दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर एन अनएक्सप्लेन्ड IUFD विच इज़ यूजली बिंग मिस्ड। ये यूजली मिस हो जाती है बिकॉज हम प्लेसेंटा को उतना ध्यान से ही नहीं देखते हैं, चूँकि वो IUFD हो जाता है, और फिर वो जब व्हेन द बेबी डिलीवर्स, सो आर होल सॉर्ट ऑफ एन हमारा सारा जो ध्यान है वो उस बेबी पे ही रहता है, और हम उस प्लेसेंटा को उतनी ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, राइट। फिर अब उसमें बीच में अब्रप्शन ही मिल सकता है, तो हम इस बात को ये समझते हैं कि नॉर्मोटेंसिव मदर में अब्रप्शन होने की वजह से बेबी को IUFD हो गया है। अमूमन जो चूँकि उसका जो रीज़न था वो सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा था, राइट। सो एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ द सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा डेफिनेटली चेंजेस द एंटीनेटल मैनेजमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।